हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th में शुरुआत करते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों से, जिसमें हम आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप समीकरण को कैसे हल कीजिएगा ये हम आपको बता रहे हैं। और हम इसमें एक्सरसाइज 3.2 से प्रारंभ किए डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से 3.2 से, और इसमें हम पहला प्रॉब्लम लेके चलते हैं जो हम बता रहे हुआ है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसमें हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं वह है 7x - 15y = 2 और दूसरा है x + 2y = 3। यानी हमें इसमें x और y का मान निकालना है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी वैल्यू हम सिर्फ एक वेरिएबल का निकालते हैं। यानी अगर हम दो वेरिएबल का या दो से अधिक का अगर दो या दो से अधिक का अगर आप मान ज्ञात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप इसमें क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अगर दो है तो हम उसको एक में बदलेंगे, तब जाके हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अगर 3 है तो पहले 3 को 2 में ले जाएंगे, फिर 2 से 1 में जाएंगे और फिर हम उसी के आधार पर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आपको दो समीकरणों को हल करने की विधि बता रहे हैं। तो इसमें हम पहला विधि प्रयोग करते हुआ है प्रतिस्थापन विधि, यानी इस विधि से आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। जहां पे प्रॉब्लम है आपका 7x - 15y = 2 और दूसरा है x + 2y = 3। चलिए, तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इसमें किस समीकरण का चुनाव करना चाहते हैं। अर्थात यदि यहां पर सब कुछ आपके मन पर निर्भर करता है। यदि आप समीकरण 1 का चुनाव करना चाहिएगा तो आप समीकरण 1 को लेके चल सकते हैं। अगर आप समीकरण 2 का चुनाव करना चाहिएगा तो आप समीकरण 2 को लेके चल सकते हैं। यानी यहां पर समीकरण का चुनाव आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम इसमें वैल्यू किसका निकालेंगे, किसके बदले किसको रखेंगे। यानी अगर प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि दूसरे के जगह पे किसी को रखना, तो हम किसको निकालें, यह भी आप पर ही निर्भर करता है कि आप x का मान निकालना चाहते हैं या फिर y का मान निकालना चाहते हैं। यानी आपको जिस किसी का मान ज्ञात करना हो आप अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। यानी समीकरण का चुनाव और वेरिएबल का वैल्यू, ये दोनों चीज आपके मन पे निर्भर करता है। देखिए, जैसे पहले हम मान लीजिए कि अभी हम समीकरण 1 को लेके चलते हैं, यानी हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से तो हो गया 7x - 15y = 2। अब इसमें हम x का निकाल रहे हैं। आपकी मर्जी, जैसे मनो वैसे निकालिए। हम x का निकाल रहे हैं तो यहां से होगा 7x = 2, जो माइनस था इधर आके बराबर कुछ उस पार जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 15y। इसके बाद फिर आगे, और अब x के साथ 7 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड के फॉर्म में आएगा। और एक बात का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोग जो लाइन डालते हैं वो बराबर के बीच से डालते हैं। तो ये आपका हो गया 2 + 15y/7, और इसको हम नाम दे देते हैं तीसरा। यानी ये समीकरण 1 हुआ, ये आपका 2 है, और अब ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब यहां से आगे अगर एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हम समीकरण 1 से चलते हैं तो मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर हम समीकरण 2 से चलेंगे तो मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां हम लोग चलेंगे किससे, तो समीकरण 2 से। अब भाई समीकरण 2 है क्या, सो लिखा लिखते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 है मेरा x + 2y = 3। अब आप सभी जानते हैं कि बदलाव केवल वेरिएबल में होता है, यानी चर राशि केवल बदलती है, अचर राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां से आपका हो जाएगा फिर, और
अब हम x के जगह x का वैल्यू रख रहे हैं। x का है कितना वैल्यू, तो वैल्यू है इसका 2 + 15y / 7 + 2y = 3। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 15y / 7 + 2y / 1 = 3। यानी इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है। अब आप लोग सभी आदमी भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम सबसे पहले हर का एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम 7 और 1 किसका 7 और 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको जो एलसीएम प्राप्त होगा वह होगा 7। फिर क्या करते हैं हम इसके हर से पहले भिन्न के हर से हम भाग लगाते हैं। तो 7 में जब 7 से भाग देंगे हम तो हमें भागफल 1 प्राप्त होगा। फिर हम उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + 15y फिर प्लस। अब फिर यही काम हम दूसरे भिन्न से करते हैं, यानी दूसरे भिन्न के हर से हम एलसीएम में भाग लगाएंगे। जो भी भागफल हमें प्राप्त होगा उसको हम अंश के साथ गुना करेंगे। तो अगर आप एक से डिवाइड कीजिएगा 7 को तो आपको फिर से वापस 7 मिलेगा। और अब आप इस 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, तो 2y के साथ। तो यहां से बढ़ के ये हो गया 3। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हो जाएगा 2 + 15y + 14y = 3 × 7। क्यों? क्योंकि 7 जो था आपका यहाँ पे भाग के रूप में था। आप सब जानते हैं प्लस रहता है, उधर जाके बराबर, उधर जाके क्या हो जाता है वो माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई क्या होता है डिवाइड, डिवाइड क्या होता है मल्टीप्लाई। इसके आधार पर 7 अगर इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और 29y = 21 - 2 और y = 19/29। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हम y का मान निकाल लिए। यानी एक बात गौर करने वाली यही है कि कभी भी हम 2 वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकालते, हम एक वेरिएबल निकालते फिर उसकी मदद से दूसरा निकालते हैं। यानी यहाँ जितना भी प्रोसेस आप पढ़िएगा उन सभी प्रोसेसों में लगभग में हम क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल के चीजों को पहले एक वेरिएबल में हम बदल लेंगे, फिर हम जैसे पीछे के क्लास में सॉल्यूशन निकालते थे उसी के आधार पर हम यहाँ भी सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आइए अब हम देखते हैं क्या है कि समीकरण 3 में हम x का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यानी अगर हम समीकरण 3 में y के मान को रख देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए समीकरण 3 से, तो 3 हो गया आपका कितना x = 2 + 15y / 7। तो यहां से आपका फिर आगे बढ़िए, इसको बढ़ाइए। तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, फिर इधर से होगा हम लोग के साथ कि यहां बढ़ेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा 2 + 15 और जहां y था वहां हम मान रखेंगे 19/29। y यहां से हो गया आपका कितना 7। फिर आगे बढ़ते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते तो होगा 29, यानी 2 × 29 + 15 × 19/7। फिर यहाँ चलिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 2 × 29 = 58 और प्लस 15 × इतना = इतना। अब हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 343/29/7। अब आप सबको पता है कि जब हम डिवाइड को उलटते हैं तो भाग उलट के क्या बनता है गुना। इसको उलट दीजिए 343/29 × 1/7 कैंसिल कीजिए हो जाएगा 49/20 और इस तरह से हमें x का भी मान मिल जाता है और y का भी मान मिल जाता है। चलिए हम लोग 2 का 2 प्रारंभ करते हैं। 2 का 2 में क्या है कि आपको दिया गया है, पहला समीकरण है x + y = 2m। ये पहला है x + y = 2m और दूसरा है mx - ny = m² + n²। यानी दूसरा आपका है mx
माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। पिछले प्रॉब्लम में हम समीकरण 1 से चले थे, आज हम इसमें समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से mx माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हम इसमें समीकरण 2 से चल रहे हैं, जिसमें हम लिए हैं mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। उसमें हम और इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा मेरा और माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एक्स। फिर हम इसमें हम क्या किए कि माइनस वाई इधर रख लिए, ये प्लस था जाके माइनस हो गया। इसका मतलब हो गया कि माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एक्स। अब हम इससे y का मान निकालते हैं और y इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एक्स बाई माइनस एन। इसके बाद हम क्या जानते हैं कि हम कभी भी हर में माइनस नहीं रखते हैं, हम माइनस को ऊपर भेज देते हैं। तो और y इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एक्स बाई एन। हम फिर इसको आगे बढ़ के सॉल्व कर लेते हैं। तो और y इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम एक्स बाई एन, और यही हो गया आपका तीसरा समीकरण। यानी इसमें हम क्या किए कि y का मान निकाल लिए। अब जैसे ही हमको y मिला, हम इसका मान समीकरण किस में रखेंगे? तो अगर हम 1 से चलते थे तो 2 में, अब हम चले हैं 2 से तो किस में रखेंगे? 1 में। बिल्कुल सही। आइए तो हम इसको 1 में रखते हैं। यानी समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी हम इसमें समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं। तो पहले समीकरण 1 लिखते हैं। क्या है? तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, यानी हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। आइए तो आप सभी जानते हैं कि चर में बदलाव होता है केवल, लेकिन x तो नहीं बदल सकता, बदलेगा कौन? यहाँ पे केवल y। तो प्लस और y का मान रखिए, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस एम एक्स बाई एन इज इक्वल टू 2m। फिर आगे बढ़ते इसको लेके हम, और यहां से x बाय 1 फिर प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम एक्स बाई एन बराबर 2m। फिर हम आपको बता रहे हैं कि ये लाने के बाद हम फिर एलसीएम लेंगे, और यहां संयोग से एलसीएम हमें मिलेगा कितना? n। जब हम 1 से n को डिवाइड करेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा, यानी n ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा nx। अब आइए 1 से मल्टीप्लाई होगा, जिसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मल्टीप्लाई कीजिए साइन का। बोलिए प्लस माइनस माइनस फिर प्लस इक्वल्स टू 2m, और यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी mx प्लस nx। ये mx है और ये nx, दोनों जगह लिखे। फिर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 2mn। अब यहां से हो जाएगा मेरा दोनों में x कॉमन, यानी m प्लस n इंटू एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस 2mn। फिर यहां से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो m प्लस n इंटू एक्स। अगर ध्यान से देखिए तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा यहाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, वो है m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा m प्लस n का होल स्क्वायर, यानी होगा यहाँ m प्लस n का होल स्क्वायर। और अगर अब हम देखें तो फिर हम इसको डिवाइड के फॉर्म में ले जाना चाहें तो आराम से ले जा सकते हैं, और यहाँ से ये भाग लगेगा। यहाँ पर हमें m प्लस n इंटू एक्स इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ, और यहाँ से हम बढ़ते हैं तो x बराबर हो जाएगा m प्लस n होल स्क्वायर बाई m प्लस n, और x का वैल्यू हो जाएगा m प्लस n। अब हम समीकरण 3 में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 है क्या भाई? तो 3 था y इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम एक्स बटे एन। इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी हम मान निकाले किसका, x का, उसमें हम इसको रख के फिर y का मान निकालते हैं। तो आइए रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम इंटू एम प्लस एन बटे एन। फिर आगे बढ़िए इसको लेके, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस प्लस एम इंटू एम एम स्क्वायर, फिर प्लस एम एन बाय एन। यहां से क्या होगा, एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहां से बढ़ेंगे हम, तो मेरा हो जाएगा यहां से एम एन माइनस एन स्क्वायर बाय एन, और अगर ध्यान दें तो दोनों में एन कॉमन है, हो जाएगा एम माइनस एन बाय एन, यानी इस तरह से अगर एन एन कट गया तो y का वैल्यू हो गया m माइनस एन। अतः यहाँ पर हमें x का वैल्यू प्राप्त हुआ m प्लस एन, जबकि y का हुआ प्राप्त m माइनस एन। अब आइए फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम इसको आपको 3 का 3 बता रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ये समझना है कि ये दोनों क्यों लिखा है, इसका अर्थ क्या है। तो भाई बहुत आसान सा इसका उत्तर है। आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या में हम अंश और हर लिखते हैं, लेकिन उसमें हर के साथ है कि हर कभी भी शून्य हो नहीं सकता है। तो अगर आप देखिए x अंश है और a क्या है, हर है, तो बस इसमें परिमेय संख्या की परिभाषा बताई गई कि हर 0 होना नहीं चाहिए, इसलिए ये लिख रहा है a शून्य के बराबर नहीं है, और इसमें लिख रहा है कि b शून्य के बराबर नहीं है। अब आइए इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। तो हम एक को 1 मान लेते हैं, दूसरे को 2 मानते हैं। तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले क्या करना आपको, इसमें सिंपल पहले इसको सरल बना लिए, यानी आसान से फॉर्म में ले आइए। तो यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा ab, यानी bx प्लस ay इज इक्वल टू 2। फिर वही किया, हम a और b का एलसीएम निकाले, चूंकि दोनों में तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम दोनों का आपस में गुणा कर दिए, तो हो गया ab। जब a से भाग दिए तो a कट गया, यानी अगर हम ध्यान दीजिए, अगर हम ab में a से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल होगा, बचेगा कितना, b। यानी जो भागफल प्राप्त होता है हमें, उस भागफल को हम x में गुना करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम ab में b से भाग दें, अगर हम ab में b से भाग दें तो b कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, a बचेगा। तो जो बचेगा यानी जो भागफल प्राप्त होगा हमें, उसको हम गुना कर देते हैं किसके साथ, तो अंश के साथ। तो इसके कारण ये हो गया bx और ये हो गया ay। अब आइए फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ ये डिवाइड उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इससे हो गया आपका bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, और ये हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 2 मेरे पास है, यानी ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम यही बोल रहे हैं आपको, इस समीकरण में किस समीकरण को लेके चलना है, इसका चुनाव केवल आपको करना है। यानी हम
हम इसमें समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ हो गया आपका bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, यानी हम यहाँ पर bx प्लस ay बराबर 2ab को लेके चल रहे हैं। अब क्या करना है हमको इसमें कि हम चूंकि इसमें मान निकालते हैं, तो ये पहला प्रॉब्लम जो हम बताए थे 1 नंबर, उसमें हम x का निकाले थे, इसीलिए आज इसमें हम y का निकाल रहे हैं। तो यहां से आपका y बराबर हो जाएगा, यानी ay इक्वल्स टू 2ab माइनस bx और y इक्वल्स टू 2ab माइनस bx बाय a, और यही हो गया हमारा समीकरण 3। अब अगर हम 1 से चलते तो मान किस में रखेंगे? सही बोल रहे हैं आप, 2 में। चलिए, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, यानी आपका हो जाएगा कितना समीकरण 2 है भाई? तो ax माइनस by a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल सही बोले आप। अब बढ़िए, फिर आए, अब सोचिए कि हम मान किसका बदलते हैं केवल, बोलिए तो x का। अगर हम यानी हम चर राशि का मान बदलते हैं, चाहे वो x हो, y हो, z हो, वगैरह कुछ भी, तो हम यहाँ पर चर का मान बदलेंगे, चर में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर मेरा भाई चर है क्या? x है और y है। अब सवाल ये है कि y का मान रखना हमको, यानी और ax माइनस by यानी 2ab माइनस bx बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम फिर से वापस एलसीएम बनाएंगे, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, हमको उस पर ध्यान देना है, यानी और अब एलसीएम इसका हो जाएगा कितना भाई? तो a हो जाएगा, इससे a मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस 2ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो और यहां से आपका हो जाएगा कितना? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x और माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए हमें मिला था अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आइए हम इसे फिर हल करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x इक्वल्स टू a क्यूब माइनस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। आप सभी जानते हैं जोड़ घटा की जो क्रिया होती है वो समान जाति में होता है, यानी लाइक टर्म में होता है, ये दोनों एक जैसा है। तो यहां से आपका हो जाएगा फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x a क्यूब प्लस a b स्क्वायर। और अगर हम गौर से देखें तो हमें दोनों में कुछ कॉमन दिखाई देगा। अब क्या कॉमन है वो देखते हैं, अगर ध्यान दीजिए, ये दोनों हम गौर से देखें तो क्या कॉमन है? दोनों में a कॉमन है, a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर से डिवाइड कीजिएगा, तो इससे आपका x का वैल्यू हो जाएगा a। अब फिर हम लोग किसका मान निकालेंगे? तो y का, यानी समीकरण किससे? तो 3 से। हम लोग किससे चल रहे हैं? समीकरण 3 से। समीकरण 3 है क्या भाई? तो ये था आपका y इक्वल टू 2ab माइनस bx बाई a। इसमें क्या करना हमको? x का वैल्यू रखना है, तो रख दीजिए, तो यहां से हो जाएगा आपका और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2ab माइनस ab बाई a, यानी ab बाई a, और यहां से जब कैंसिल होगा तो इसका मान हो जाएगा b। इस तरह से x का वैल्यू a, y का वैल्यू b, यही हो गया आपका उत्तर। फिर हम लोग कल से क्लास चलते हैं लेके, फिर आगे बढ़ेगा। तब तक आप लोग अपने सभी दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन यानी घंटा वाला जो है उसको बटन दबा के ऑल में सेलेक्ट कर दे, तो फिर आपको रोज का वीडियो मिल जाएगा।